नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। महिलाओं को हर माह 2100 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी पदों को जल्द भरेंगे। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी, बीजेपी ने किया बड़ा वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खास बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को ध्यान में रखकर 150 संकल्प जारी किया गया है। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया है। संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है, जिसमें ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2 साल तक प्रतिमाह 2000 रुपए भत्ता। पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति, 5 साल में 2.87 लाख पदों पर नियुक्ति करेंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी। सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा। त्योहार में 2 बार फ्री सिलेंडर देंगे। भाजपा 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का वादा। किडनी के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। रांची में अमित शाह का ऐलान, सहारा के निवेशकों की पाई वापस करवाएगी भाजपा की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सहारा के सभी वैध निवेशकों की पाई हम वापस कराएंगे। अमित शाह होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएगी, झारखंड को समृद्ध प्रदेश बनाएगी। 6 नवंबर से सभी पुलिसकर्मी पहनेंगे शीतकालीन वर्दी, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दिया निर्देश। झारखंड में शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इसी के मद्देनजर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को 6 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया है। यह आदेश होमगार्ड मुख्यालय समेत पुलिस की सभी इकाइयों के लिए है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि सभी को 6 नवंबर से 15 मार्च तक शीतकालीन वर्दी पहनना है। बता दें कि पुलिसकर्मियों को हर साल परिधान भत्ता मिलता है। इससे वे वर्दी, वुलन वर्दी, बेल्ट, जूता, मोजा, टोपी आदि खरीद सकते हैं। पुलिस पदाधिकारियों को 4500 रुपए और पुलिस जवानों को 4000 रुपए परिधान भत्ता दिया जाता है। चाईबासा में कल पीएम मोदी की चुनावी सभा, 8 विधानसभा को साधने की कोशिश, भाजपा की कोल्हान में वापसी बनी बड़ी चुनौती। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे चुनावी दौरे के पहले चरण में प्लामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल पहुंच रहे हैं। दोनों जगहों पर चुनावी सभा के माध्यम से एनडीए गठबंधन के भाजपा एवं सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान में प्लामू सहित कोल्हान में 14 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, मंचगांव, खरसावा, सरायकेला एवं ईचागढ़ शामिल है। पीएम मोदी के इस चुनावी जनसभा को लेकर पार्टी एवं प्रशासनिक स्तर से भी तैयारी की गई है। झारखंड सरकार के निर्माण में कोल्हान का कितना महत्वपूर्ण एवं अहम योगदान है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में भी प्रचार करने आए थे और अब विधानसभा चुनाव 2024 में भी पहले चरण के मतदान के पूर्व चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में करीब 1.5 घंटा चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव विजय का शंखनाद करेंगे। झारखंड में आज कहीं धूप तो कहीं छाए रहे बादल। 5 और 6 नवंबर को छाया रहेगा कोहरा, हवा चलने से बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई जिलों में आज कहीं धूप तो कहीं बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई है।
मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 नवंबर को आकाश में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। बारिश का अनुमान नहीं है। सुबह कुहासा रह सकता है। 7 और 8 नवंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 29.5 तथा न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। यही हाल अन्य जिले का भी रहा। सबसे अधिक उच्चतम 36.4 डिग्री चाईबासा और सबसे न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री रांची में दर्ज किया गया। वहीं आज के मौसम की बात की जाए तो आज बारिश की संभावना ना के बराबर है। आज फिर मौसम अच्छा खासा खिला रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अब तक ठंड की दस्तक हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई है। सुबह शाम के मौसम में सामान्य फर्क है। बीते दिनों ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना के कारण सर्दी की दस्तक होने में देरी हो रही है। अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा 1,36,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। 1,36,000 करोड़ का हिसाब दे रहा हूं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 तक में मोदी सरकार ने झारखंड को 3,80,000 करोड़ रुपए दिए। 81,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 15,000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए, 65,000 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के लिए। इसके अलावा 57 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास का काम चल रहा है। 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रांची जमशेदपुर में इंटरस्टेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए काफी काम किया। देश का पहला पीएम जो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का गांव गया। पीएम ने झारखंड से आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, जनमन योजना लॉन्च की। इसके अलावा 17 जिलों में विश्वकर्मा योजना, बैद्यनाथ धाम को प्रसाद योजना आदि की शुरुआत की जाएगी। हड़पी गई जमीन वापस की जाएगी। बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में भाजपा, सूची हो रही तैयार। भाजपा उन बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने अब तक अपना नाम वापस नहीं लिया है। जो बागी नेता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी उनको 6 वर्षों के लिए निष्कासित करने की तैयारी में है। ऐसे बागी नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के मनाने के बाद भी अभी भी कई नेताओं ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इसमें गुमला से मिसिर कुजूर समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। इधर पहाड़िया समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सिमोन मालतो ने बीजेपी छोड़ दी है। सिमोन मालतो बरहेट विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा भेज दिया है। इसके प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजी गई है। सुरक्षा बलों को मिली नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ 20 किलो का आईईडी बम। विधानसभा चुनाव 2024 के पहले सुरक्षा बलों ने गिरिडीह जमुई के सीमावर्ती गांव में नक्सलियों पर बड़ी सफलता हासिल की है। यहां गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके से महज 300 गज की दूरी और जमुई के चिरहा थाना इलाके के गुरुवाद गांव में दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन शनिवार शाम को चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 20 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। यह सफलता दोनों जिलों की पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए हाथ लगी। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर दोनों जिलों की पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। यह सर्च ऑपरेशन जमुई के एएसपी ओंकार नाथ सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। इस ऑपरेशन में बरामद बम गुरुवाद गांव के पास पुलिया के नीचे झाड़ियों में नक्सलियों ने सरसों तेल के टिन में आईडी बम प्लांट किए थे, जिसे जब्त कर लिया गया है। जामताड़ा और नाला विधानसभा से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन लिया वापस। 5,63,314 मतदाता करेंगे मतदान। विधानसभा चुनाव में जामताड़ा और नाला विधानसभा से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापसी के बाद चुनावी अखाड़ा में जामताड़ा से 13 और नाला से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नामांकन पर्चा वापस लेने वालों में नाला विधानसभा से निर्दलीय वीरेंद्र मंडल, निर्दलीय सत्यानंद झा, हिंदुस्तान पीपल्स पार्टी से राम रंजन पंडित। वहीं जामताड़ा विधानसभा से आपकी विकास पार्टी से इरफान अंसारी, निर्दलीय आनंद लाल मरांडी, निर्दलीय जफर इकबाल शामिल है।
जानकारी देते हुए उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम वापसी के दिन दोनों विधानसभा तीन कुल 6 प्रत्याशियों ने नाम वापसी किया है। अब जामताड़ा से 13 प्रत्याशी और नाला विधानसभा से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ज्ञात हो कि 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी के बाद जामताड़ा विधानसभा से 16 और नाला विधानसभा से 20 उम्मीदवारों का पर्चा सही पाया गया है। नाम वापसी के दौरान दोनों ही विधानसभा से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया है। छठ महापर्व पर बिहार की ट्रेनों में 9 रूम बसों में भी सीटें फुल। छठ महापर्व पर पड़ोसी राज्य बिहार जाना मुश्किल भरा हो गया है। रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनों में 9 रूम है। वहीं बसों से बिहार जाने के लिए भी मारामारी हो रही है। यह समस्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बसों की जब्ती के चलते खड़ी हुई है। करीब 250 बसें चुनाव कार्य में लगाई गई हैं। ऐसे में बिहार जाने वालों के लिए बसों की कमी हो गई है। ऐसे में एकमात्र टैक्सी सेवा बची है, लेकिन यह बस और ट्रेन की तुलना में काफी महंगी है। बस से समस्तीपुर जाने वाले विनोद यादव बोले, बसों में पिछली सीट को छोड़कर अधिकांश सीटें बुक हो चुकी है। भागलपुर जाने वाली पप्पू बस के एजेंट ने कहा 4 और 5 नवंबर की बुकिंग फुल है। नियमित बसों की जब्ती से शेष में कई बसें अनियमित हो गई है। कई बसों के संचालकों ने भूमिगत कर दिया है। ये बसें स्टैंड नहीं आ रही है। इसमें लोकल बसें भी शामिल है। इस कारण भी परेशानी हो रही है। भाजपा राज में भूख से मौतें आम थी। अबुआ सरकार में हर झारखंडी को मिल रहा राशन, पेंशन व पोषण। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे गर्व है कि जहां भाजपा राज में भूख से मौतें आम थी, वहीं आपकी अबुआ सरकार में हर झारखंडी को हक से राशन, पेंशन और पोषण मिल रहा है। केंद्र सरकार ने 10 साल में भोजन और आंगनवाड़ी में बच्चों का बजट आधा कर दिया। केंद्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का बजट 40% कम किया। झारखंड के 40 लाख गरीबों को राशन से वंचित रखा। मजदूरों की जीवन रेखा मनरेगा को आईसीयू में डाल दिया। हेमंत ने आगे लिखा कि केंद्र सरकार ने खाना खाने के लिए आधार अनिवार्य करके गरीबों के पेट पर सीधा वार किया। झारखंड की भाजपा राज में 11 लाख राशन और 3 लाख पेंशन रद्द किया। इन सभी का नतीजा रहा कि अनेक आदिवासी, दलित और पिछड़ों का भूख से मौत हुई। अबुआ सरकार ने पिछले 5 साल में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 40 लाख से ज्यादा बुजुर्ग, एकल महिला और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा। पहले मारी गोली, फिर पैसे और इलाज का लालच देकर बदलवाया बयान। पुलिस जांच में कई खुलासे। चैनपुर में हुए गोलीकांड की जांच में कई खुलासे हुए हैं। पहले युवक को अपराधियों ने गोली मार दी, बाद में उसे पैसे और इलाज का लालच दिया गया। इस लालच में आकर युवक ने अपना बयान बदल दिया। पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मामला कुछ और ही निकला। दरअसल शुक्रवार की शाम पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमर टांड में राजू नामक युवक को गोली मार दी गई। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवक का दोस्त राजा चंद्रवंशी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। इस दौरान उसने पुलिस को बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र में हुए धौरे हत्याकांड के आरोपियों ने इसे गोलीबारी को अंजाम दिया है। वह दोनों हत्याकांड में गवाह है। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुमका में अवैध नकली शराब और 10 लाख का गांजा बरामद। बिहार में शराबबंदी के कारण दुमका जैसे सीमावर्ती जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार तेजी से पनप रहा है। विशेषकर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शनिवार को एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार को मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर जामा और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 20 किलो गांजा और 125 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने जो शराब जब्त की है वह शराब प्रसिद्ध ब्रांड्स के नाम पर नकली रूप में बेची जा रही थी, जिसकी पैकेजिंग भी स्थानीय स्तर पर ही की जा रही थी। इससे पहले भी पुलिस ने काटी कुंड में छापेमारी कर इस नकली शराब कारोबार का भांडाफोड़ किया था। भाजपा का संकल्प पत्र जारी। 1 रुपए में होगी महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री। 3100 रुपए क्विंटल धान की खरीद का वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। जनता से किए गए वादे को पूरा करने के उद्देश्य से ही इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने 5 प्रण नाम से भी संकल्प पत्र जारी किया था।
रविवार को रांची के एक होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र में पूर्व की भाजपा सरकार में लागू की गई योजनाओं को फिर से शुरू करने का भी वादा किया गया है। इनमें महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री के 1 रुपए में किए जाने वाली लोकप्रिय योजना भी शामिल है। रघुवर दास की सरकार जाने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। भाजपा ने महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना की घोषणा के बाद 1 रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री की एक अन्य बड़ी घोषणा की है। संकल्प पत्र घोषणा के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दीपक प्रकाश, सुनील सिंह सहित कई नेता मौजूद थे। गढ़वा में खरना के दिन सरकारी स्कूलों में छुट्टी निरस्त करने का फैसला बदला। शब-ए बारात अवकाश से नहीं था कोई लेना देना। गढ़वा के सरकारी स्कूलों में शब-ए बारात के दिन अवकाश की वजह से खरना के दिन अवकाश निरस्त करने का फैसला को लेकर उपजा विवाद अब थम गया है। अब गढ़वा के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में छठ पर्व के मद्देनजर खरना के दिन भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने इस बार संशोधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। दरअसल जिला शिक्षा अधीक्षक ने 9 सितंबर को कार्यालय आदेश जारी कर 6 फरवरी को छठ पर्व की खरना की छुट्टी को यह कहते हुए निरस्त किया था कि इसकी जगह 26 फरवरी को शब-ए बारात की छुट्टी ली जा चुकी है। वहीं उनका कहना है कि उनके आदेश को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान गढ़वा के जिला शिक्षा अधीक्षक कैसर रजा ने बताया कि शब-ए बारात और खरना का अवकाश सूचीबद्ध नहीं है। विभाग ने 5 अवकाश को क्षेत्रीय स्तर पर घोषित करने का निर्देश दे रखा है। लिहाजा पूर्व के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 22 दिसंबर 2023 को आदेश जारी कर 26 फरवरी 2024 को शब-ए बारात का अवकाश घोषित किया था। उस दिन सभी शिक्षकों ने अवकाश ग्रहण भी कर लिया था। उन्होंने बताया कि विभाग के स्तर पर 7 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ्य और 8 नवंबर को सुबह के अर्घ्य को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का अवकाश है। शिक्षकों को सुझाव और आग्रह को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर को अवकाश दिया गया था, क्योंकि अगले दिन रविवार की वजह से एक साथ 4 दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इसको अलग रंग देने की कोशिश की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले 16,696 लाइसेंसी आर्म्स में से 13,634 जमा। देखिए जिलावार आंकड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित है। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राज्य में विधि व्यवस्था ठीक रखने और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर राज्य के 16,696 आर्म्स लाइसेंस में से 487 को रद्द करने की कार्रवाई की गई है। लाइसेंस रद्द किए गए हैं। हथियारों के मालिकों ने उसका सत्यापन नहीं कराया था। 13,634 आर्म्स को जमा कराया गया है। साथ ही 40 लाइसेंस जब्त भी किए गए हैं। वहीं 1,354 लाइसेंस धारियों को छूट दी गई है और 1,181 अभी पेंडिंग हैं। बीजेपी की सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे अमित शाह। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन को खूब खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने वादा खिलाफी किया। जो वादे उन्होंने किए थे उसे पूरा नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अमित शाह ने कहा कि हेमंत बाबू, आज मैं आपसे हिसाब मांगने आया हूं। आपने हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। इस हिसाब से राज्य के 25 लाख युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आप 25 लाख छोड़िए, सिर्फ 5 लाख युवाओं की लिस्ट दे दीजिए जिनको आपने इन 5 सालों में नौकरी दी है। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड के युवा आक्रोशित है और आपको ढूंढ रहे हैं। अमित शाह ने हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने और 2.87 लाख रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा झारखंड की जनता से किया। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन का 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा फुस हो गया। उन्होंने पूछा कि किस मुंह से वोट मांगने जाओगे हेमंत बाबू। साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की डिक्शनरी में शर्म नाम की चीज है ही नहीं, इसीलिए वे पत्नी के साथ घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। कोविड संक्रमण से 30% बढ़ा हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। शोध।
कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 के संक्रमण से डिस्लिपिडेमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल विकसित होने का जोखिम लगभग 30% बढ़ सकता है। एक शोध में यह पता चला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने शोध में 2 लाख से अधिक वयस्कों को शामिल किया। जांच से पता चला कि रक्त में असामान्य लिपिड स्तर महामारी के बाद हृदय संबंधी समस्याओं से बढ़ती मौतों का रहस्य खोल सकता है। लिपिड स्तर का बढ़ना हृदयघात और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी समस्याओं के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रकाशित इस शोध से पता चलता है कि वृद्ध वयस्कों और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में डिस्लिपिडेमिया विकसित होने का जोखिम लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। दुमका में अनोखी परंपरा, मुस्लिमों के सहयोग से होता है मां काली का पूजन। दुमका जिले के डेबाडी गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। इस गांव में लगभग 4500 मुस्लिमों के बीच मात्र एक हिंदू परिवार है, लेकिन यहां दीपावली पर मां काली की पूजा पूरे गांव के सहयोग से हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार कई साल पहले एक मुस्लिम परिवार ने मां काली की पूजा में भाग लेना शुरू किया। एक बार परिवार ने पूजा छोड़ दी तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में मां काली ने सपने में आकर उन्हें फिर से पूजा करने का संकेत दिया और पूजा के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तभी से यह परंपरा गांव में जारी है। महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही हेमंत सरकार। अकिंता हत्याकांड का जवाब दे देते तो सुकून मिलता, अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची के होटल रेडिसन ब्लू में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इसमें लिखी गई एक एक बात पत्थर की लकीर है, यह हर हाल में पूरा होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा झारखंड बनाएंगे कि किसी को नौकरी करने के लिए अपने झारखंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने घुसपैठियों के लिए चेतावनी दी है और कहा है कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले भोले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि उसे पिछली तारीख से लागू किया जाए। अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहन बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो अन्याय किया है उसे रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।